आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बेहद ही दुखद भरी खबर इस समय की हम आपको जम्मू से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर 55 ईयर्स के मोहिंदर कुमार की जो है वो सड़क हादसे में जान गई है। परिवार का आरोप है कि हिट एंड रन केस में जो है इससे जुड़ा हुआ ये मामला है और पुलिस जो है वो इसमें जांच कर रही है। जो अभी तक इस समय इनिशियल जानकारी हमें इस समय मिल पाई है और परिवार के सभी सदस्य इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो उनकी पत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल है और हर कोई इस समय परेशान है, क्योंकि अगर बात करें तो हिट एंड रन का एक और मामला जो है वो जम्मू शहर से देखने को मिला है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिट एंड रन के मामले अब जम्मू में जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद इस समय हर कोई यहाँ पर परेशान है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ज़रूर वहाँ पर जाकर तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं, क्योंकि रो रो कर परिवार का इस समय बुरा हाल। परिवार एक ही मांग कर रहा है, इंसाफ मिले, क्योंकि वो अपने काम से गए हुए थे और कोई व्यक्ति आता है स्कूटी पे सवार, हिट करता है, पूछता तक नहीं है। उन्हें अगर शायद मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज वो बच जाते और इस परिवार में इस तरह का दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। इस वीडियो को शेयर करिएगा और मोहिंदर कुमार की ये तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनके घर का सदस्य घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया हो, वही परिवार यही जान सकता है। पत्नी का इस समय रो रो कर बुरा हाल, पूरा परिवार इस समय दुख में है। ये उनके छोटे बेटे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप छोटे बेटे हैं उनका? जी, क्या हुआ था आप सर? 2-2:30 बजे की बात है। वो खाना खा रहे थे काम से, तो जैसे वो घर पहुंचे, वो खाना खाने लगे। वहां से निकले, वो खाना खा के काम पे जाना था, तो निकले जैसे ही वो काम पे पहुंच चुके थे। हमने ऐसा सोचा कि काम पे पहुंचे हुए थे, स्कूटर स्टैंड लगा रहे थे, कोई हमें नहीं पता, कोई अननोन पर्सन, कोई भी अब स्कूटी पे था, बाइक पे था, कार पे था, अभी नहीं पता, वो हिट करके चलेगा ऑन स्पॉट। इनको अब ब्लीडिंग इंटरनल हुई है कि कहीं डैमेज हुआ है, वो हमें नहीं पता था इस चीज़ का। तो ना इधर कोई उस टाइप किसी ने उठाया ना कुछ, हमें तो सिर्फ कॉल आई थी सरवाल से कि आपके फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पहुंचो। हम सीधा वहीं पहुंचे। हमें चाहिए इंसाफ, सीधी सी बात है कि स्कूटी पकड़ी गई क्या है। था वहाँ पर? किसी ने कोई हिट किया उनको? गाड़ी ने हिट कोई कह रहे, कोई अननोन पर्सन लड़का था, कोई स्कूटी वाला था, वो हिट करके भाग गया। बस वहां से उसको, उनके बाद स्कूटी वाले, स्कूटी मिल गई है पर वो लड़का ने अभी तक मिला है। हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। वो लड़का अभी तक कैसे नहीं पकड़ा गया? 3-4 घंटे की बात है, 5-6 घंटे हो गए इस हाथ का उसको। आपके पापा घर से खाना खा के काम के लिए गए थे और खड़े थे। क्या काम रुके हुए थे? मार्बल मिस्त्री थे। रुके हुए थे, स्कूटर को स्टैंड लगा रहे थे और कोई हिट करके चले गए। ऐसे सोचो, ऐसा ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो चलता हुआ इंसान भी वो नहीं है, फिर सेफ नहीं है। अगर कोई रुका हुआ इंसान को ऐसे ठोक के चले जा रहा है और पुलिस वाले सिर्फ स्कूटी लेके जा रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं आगे, ना कुछ 3 घंटे से वो लड़का पकड़ा नहीं गया, ये कैसा इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए बस। कमाने वाले वही थे? कमाने वाले वही थे बस। आप छोटे बेटे हैं? मैं छोटा बेटा हूँ, मेरा बड़ा भाई भी है एक। हमें इंसाफ चाहिए और हमें केस रद्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी वो लड़का पकड़ा जाइए। पुलिस ने कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई अभी तक? अभी तक पुलिस वाले ने अभी कुछ नहीं दिखाया। जानीपुर थाना आता है? जानीपुर और बुठी, जानीपुर थाना आता है। जानीपुर पुलिस स्टेशन जानीपुर है। अभी तक कोई इनकी तरफ से आया है यहाँ पर? हमें तक किसी ने बताया नहीं गया। हमें स्कूटी की कोई नंबर प्लेट या स्कूटी नहीं दिखाई गई है कि इसने स्कूटी ने हिट किया या कुछ दिखाया। हमें कुछ बताया नहीं गया, ना कुछ हुआ इस चीज़ के बारे में। और वहाँ से जो जिधर पे ब्लड के स्पॉट्स थे, वहाँ पे उधर पूर्ण पुलिस वालों ने शायद किसी ने भी पानी फेंक के वहाँ से वो क्लियर कर दी है। वहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है, ना कुछ है वहाँ पे। अब हमें इंसाफ चाहिए, जल्दी से जल्द वो लड़का पकड़ा जाना चाहिए, जो भी था, माइनर था, मेजर था, कोई भी था। अब हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ का बस। इससे ज़्यादा आप क्या ही बोल सकते हैं। और पुलिस वाले जल्दी से जल्द कार्रवाई करे इस चीज़ पे। ये परिवार, उनका छोटा बेटा है, इनके पापा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। ये बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटा है उनका। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हिम्मत रखें, किस तरह से हिम्मत रखें, इंसाफ मांगे, क्योंकि वो बड़ा बेटा है। वो जानता है कि हमने अपने घर के एक ऐसे सदस्य को खोया है जो पूरे घर को चलाता था। ये वो परिवार ही जानता है। पुलिस से अपील रहेगी, जानीपुर पुलिस से अपील रहेगी कि इस मामले को गंभीरता से देखें, क्योंकि अगर बात करें तो हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की व्यक्ति की जान गई है। ये उनका बड़ा बेटा है,
देखिए, परिवार अब एक ही चीज़ चाहता है, घर का सदस्य तो चला गया, लेकिन ये परिवार अब इंसाफ की गुहार लगाता है। देखो, आप बड़े हैं घर के, आप बड़े हैं। हाँ जी भैया। हुआ क्या था पूरी बात थोड़ी विस्तार में बताइए। भैया 2:30 के करीब घर से निकले थे खाना खा के कि रूपनगर जाऊंगा मैं, काम था वहाँ पे। तो 2:50 पे हमें कॉल आया, मतलब मेरे को तो मम्मी का कॉल आया, मम्मी को किसी का कॉल आया था, वो मेरे को नहीं पता किसका है। तो बोला कि ऐसे हम सरवाल पे आज सरवाल हॉस्पिटल आ जाओ, इनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। तो हमें आधे रास्ते हम पहुँचे तो हमें फ़ोन आया कि इनकी डेथ होगी ऑन स्पॉट। और पुलिस वालों से हमने बात करी, उन्होंने बोला कि देखो स्कूटी तो हमारे जब्त में है और लड़का भी जल्दी ही होगा, और पोस्टमार्टम तो एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ है? सर ये रूपनगर वाली साइड पे हुआ है। और सर ऐसा बोला ऐसा वहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब जहाँ पे खून वगैरह गिरा हुआ था वो निशान भी मिटा दिए हुए, सबूत जो थे वहाँ पे जो ऑन स्पॉट जहाँ डेथ हुई है वो पूरा मिटा दिया गया है वहाँ पे। और सर उसके बाद तो हमें सर कुछ पता नहीं चला सर। एक तो सर पे आई है चोटें काफ़ी ज़्यादा और हाथ टूट गया है। ये कोई माइनर एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता सर, ये कोई ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ है, ऑन स्पॉट डेथ हुई, सर फट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गए। अब आगे क्या बोलूँ मैं सर। और सर उसके बाद सर ना हमें कोई किसी की मदद मिली ना कुछ मिला। सर ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी 4-5 घंटे हो गए वो लड़का भी नहीं मिला, हमें गाड़ी जब्त करी है उन्होंने, कुछ पता ही नहीं है सर हमें तो। सर आप पुलिस से किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि पुलिस से ऐसी कार्रवाई, मतलब अगर वो माइनर है लड़का तो उसके पेरेंट्स अंडर द बार होने चाहिए, अगर वो 18+ है तो वो खुद होना चाहिए, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि यार हमारे सोर्स ऑफ इनकम तो ले गए ना यार, हम क्या कमाएंगे, क्या हम दिहाड़ीदार आदमी थे, हम क्या खाएंगे अब अगर कोई को पूछ जाए। मेरे पास, मैं अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट करके आया हूँ, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया हूँ, मेरे पास कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है कोई मेरे से ये पूछे। खाना खा के निकले थे घर से जस्ट खाना खा के निकले थे, 20 मिनट में हमें कॉल आ गया कि सरवाल हॉस्पिटल में। रोजाना निकलते थे घर से? हाँ जब काम होता था घर पे आते थे, खाते थे, निकलते थे काम पे अपने, बस यही था। घर पे भी रहते थे, कभी नहीं लगती थी दिहाड़ी, क्या करना। देखिए, आपका जो दुख है वो आप ही समझ सकते हैं, वो कोई नहीं समझ सकता सर। लेकिन अब पुलिस अगर आपके सर ये जो मामला है ये दबना नहीं चाहिए। जो भी विक्टिम है अगर वो अंडर द 18 एज है तो उसके पेरेंट्स अंडर बार होने चाहिए, एंड इफ ही इज अबव 18 देन ही शुड बी अंडर द बार्स। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी वांट आवर जस्टिस, दैट्स ऑल। देखिए, उनका बड़ा बेटा है और दुखों का पहाड़ परिवार पे टूट चुका है। खाना खा के हाथ में रख लो। हाँ मैं घर पे ही था, तो उसके बाद किसी का कॉल आया, मेरे को मम्मी का कॉल आया। देखिए, बेहद ही दुखद रहा कि इस तरह का वाक्य जो है वो जम्मू शहर से एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां पर 55 ईयर्स के मोहिंदर कुमार सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और बताया जा रहा है कि हिट एंड रन का मामला है और कोई स्कूटी वाला उन्हें हिट करके चला गया है, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। बड़ा बेटा, पत्नी, परिवार सब मौत से पहुंचा हुआ है। मोहिंदर कुमार की आत्मा की शांति के लिए आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा। देखते रहते हैं उसके आने अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।